किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर आप उस इंसान की तलाश में हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा तो एक बार आप आईना ज़रूर देख लें। आज की जो कहानी है मेरे एक दोस्त ने लिखी है, जो कि लिखते हैं कि एक सेठ जी हीरो का बहुत बड़ा बिजनेस करते थे। वो बिज़नेस करने के लिए अक्सर दिल्ली से मुंबई आया जाया करते थे। एक बार सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर दिल्ली से मुंबई जा रहे थे और सेठ जी ने हीरो को एक पोटली में बांध लिया, अपने पास रख लिया। दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, वैसे ही उनके पीछे पीछे एक चोर भी चढ़ गया, जिसको पता चल चुका था कि सेठ जी आज करोड़ों के हीरे लेकर दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगना था और चोर ने मन ही मन सोच लिया था, जैसे भी करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरो को चुरा लेना है। और वो खुश हो रहा था कि अगर मुझे ये हीरे मिल गए तो मेरी पूरी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजरेगी। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी को अंदाज़ा हो चुका था कि यह एक चोर है जो कि उनके करोड़ों के हीरो को चुराना चाहता है। चोर को रात में चोरी करनी थी, इसलिए वो शाम को 7 बजे ही सो गया। रात को 10 बजे जैसे सेठ जी को नींद आने लगी, उन्होंने चुपके से अपने करोड़ों के हीरो की पोटली को चोर के बैग में जाके रख दिया। सेठ जी के सोने के बाद चोर उठा और उसने करोड़ों के हीरो की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन उसको हीरे नहीं मिले। सेठ जी के कपड़ों में ढूंढा, हीरे नहीं मिले। उसने सेठ जी के आसपास सभी जगहों को चेक किया, लेकिन नाकामयाब रहा। उसको हीरो की पोटली मिली ही नहीं। अब पूरी रात ढूंढने के बाद वो बिल्कुल थक चुका था, हीरे नहीं मिले थे। अब उसने सोचा कि क्यों ना जाके मैं सो जाऊं ताकि मेरी थकान दूर हो सके। चोर जाके सो गया। सेठ जी चोर के सोने के बाद उठे, हीरो की पोटली को चोर के बैग से निकाला और अपने बैग में रख लिया और आराम से यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरो की पोटली को रखा कहाँ होगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने दूसरे दिन हीरो को फिर से चुराने का निश्चय किया और पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी वो शाम को जल्दी ही सो गया। अब सेठ जी को भी नींद आने लगी और सेठ जी ने सोने से पहले अपने हीरो की पोटली को वापस चोर के बैग में रख दिया और सो गए। सेठ जी के सोने के बाद चोर उठा। उसने बड़ी बारीकी से सेठ जी के सामान को चेक किया, आसपास सभी जगहों में ढूंढा, लेकिन असफल रहा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो थक गया और उसने सोचा बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्यों ना आराम कर लिया जाए। लेकिन उसको हीरे नहीं मिले थे, परेशान था और वो सो गया। जैसे ही वो सोया, सेठ जी की आँख खुल गई और सेठ जी ने हीरो की पोटली को चोर के बैग से निकाला और अपने बैग में रख लिया। चोर उठ चुका था। अब वो बहुत परेशान था कि सेठ जी ने हीरो की पोटली को रखा कहाँ होगा। वो भी सोच ही रहा था, इतने में मुंबई आ गया। सेठ जी स्टेशन पर उतरे और पीछे पीछे चोर भी उतर गया। चोर के तो मन में एक ही सवाल चल रहा था कि सेठ जी ने पोटली को रखा कहाँ होगा। इतना ढूंढने के बाद वीडियो अच्छा लगा हो तो तो वीडियो को लाइक करें। उससे रहा नहीं गया और सेठ जी के पास गया, जा करके सारी बात बताई कि सेठ जी ने पिछले 2 रातों से आपके हीरो की पोटली को चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो मुझे नहीं मिली। सेठ जी ने उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और हंसने लगे और बोले, मूर्ख, तू जिस समय हीरो की पोटली को ढूंढ रहा था उस समय वो तेरे ही बैग में थी, वो तेरे ही पास थी। जिस समय तू खुद को चोर और कंगाल समझ रहा था उस समय तू करोड़पति था, करोड़पति। चोर सेठ की बातों को सुनकर दंग रह गया और उसने आगे से चोरी ना करने की कसम खा ली और वहाँ से चला गया। एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात बताती है। जिन खुशियों को हम बाहर ढूंढ रहे हैं उस चोर की तरह एक्चुअली वो हमारे ही अंदर है। इस बात पे कबीर जी की पंक्तियाँ याद आती हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, जो घट घट में राम है दुनिया देखत नाही। जैसे एक हिरन को खुशबू आती है तो पूरे जंगल में उसको ढूंढने लगता है। वो खुशबू कस्तूरी की होती है जो कि उसकी अपनी ही नाभि में होती है, लेकिन वो दीवानों की तरह उसको जंगल में ढूंढता रहता है। उसी तरह इंसान अपनी खुशी को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है, लेकिन उसको खुशी मिलती नहीं। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है खुशी ढूंढने में, ढूंढ नहीं पाता है। कभी वो किसी चीज़ में ढूंढता है और कभी किसी इंसान में। या तो उसको खुशी मिलती नहीं
अगर मिलती है तो टिक नहीं पाती है। वो इस बात से भी अनजान है कि उसकी असली खुशी उसके अपने अंदर ही छुपी है। मेरा मानना है कि अपने अंदर के बैग में झांककर आप ज़रूर देखिए, आपको हज़ारों हीरे मिल जाएंगे। हर इंसान में स्किल्स और कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, लेकिन पता नहीं होता वो किस काबिल है। तो आखिर वो कौन है जो आपके स्किल्स और टैलेंट को बाहर निकाल कर लाएगा? वो कोई और नहीं है, आप खुद हैं। ज़रूरत है तो बस जाग जाने की है। आखिर में आरजे संजू का कहना है, अपने स्किल्स और टैलेंट के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी मोटिवेशनल कहानियाँ आपको अपडेट होती रहें।